संसद रो बजट सत्र जारी। राज्यसभा में विपक्ष रो हंगामो। लोकसभा में राष्ट्रपति रा अभिभाषण पर चर्चा शुरू। G20 सम्मेलन रा पर्यटन कार्य समूह री पहली बैठक आज कच्छ रा धोडा में वैली शुरू। बैठक रो काल औपचारिक रूप से वेलो उद्घाटन। बैठक में G20 देशा, आमंत्रित देशा और अंतर्राष्ट्रीय संगठन रा प्रतिनिधि होवेला शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी ने दौसारा धनावड़ खेतर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे रा पहला चरण रो करेला उद्घाटन। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया धनावड़ में तैयारियां रो लीना जायजा। जोधपुर में 7वां संभाग स्तरीय अमृता हाट मेड़ो कर्यो जा रह्यो आयोजित। मेला में हस्तशिल्प उत्पादन खरीदारी सारू लोका में दिख रह्यो है हरकचाव। प्रदेश में ज्यादातर ठोरा माते तापमान में बढ़ोतरी दर्ज। राज्य रा 8 स्थान पर अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रे पार। आबाड़ा 24 घंटा में कम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस री गिरावट री संभावना। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। ऐसा मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलो खबर जोवा विगतवार। संसद रो बजट सत्र जारी है। राज्यसभा में विपक्ष रा हंगामा रे पछे कार्यवाही एक बार स्थगित करेगी। स्थगन रे पछे फेरू विपक्ष की काणी सु हंगामो चालतो रह्यो। वटे लोकसभा में राष्ट्रपति रा अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई। इनके साथ ही तुर्की और सीरिया में भूकंप सु भी मौता रे सारू संवेदना जताई गई। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री न्यारा पत्रा ने सदन रा पटल माथे राखेला। संसद में चल रहे बजट सत्र के छठे दिन आज विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। कुछ देर स्थगित रहने के बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे फिर से शुरू हुई और कार्यवाही दोबारा शुरू होने के बाद लोकसभा ने तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप के बाद हुई तबाही को लेकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। दोनों देशों में हुए इस तबाही के कारण हजारों लोगों की जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदनाएं जताते हुए सदन में कुछ देर का मौन रखा गया। हम आपदा के समय तुर्की और सीरिया के लोगों के प्रति सहयोग और सहायता के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। दुख की इस घड़ी में हर भारतीय दोनों देशों के प्रभावित लोगों के साथ खड़ा है। ये सभा तुर्की और सीरिया में आई इस प्राकृतिक आपदा पर गहरा शोक एवं संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहेगी। और लोकसभा में गतिरोध समाप्त होने के बाद दोबारा शुरू हुई कार्यवाही के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई। भाजपा सांसद सीपी जोशी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत की और इससे पहले भाजपा के संसदीय दल की आज बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और अर्जुन राम मेघवाल समेत अन्य वरिष्ठ नेता बैठक में हिस्सा लिए। भाजपा के संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने सदन के सुचारू रूप से चलने की आशा जताई है। G20 सम्मेलन रा एक भाग रा रूप में पर्यटन पर कार्य समूह री पहली बैठक आज कच्छ रा धोडा में शुरू होवेली। बैठक रो केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल काल औपचारिक रूप से उद्घाटन करेला। पर्यटन महकमा रा सचिव अरविंद सिंह बताया कि इन मौका माते प्राथमिकता सु 5 मुद्दा माते ध्यान केंद्रित कर्यो जावेलो, जिनमें हरित पर्यटन, डिजिटलाइजेशन, कौशल विकास, पर्यटन सु संबंधित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग और गंतव्य सु संबंधित प्रबंधन पर चर्चा करी जावेली। इन बैठक में G20 देशा, आमंत्रित देशा और अंतर्राष्ट्रीय संगठन लगभग 100 प्रतिनिधि शामिल होवेला। G20 के हिस्से के रूप में पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक आज कच्छ के धोरडो में शुरू होगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय मत्स्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कल बैठक का उद्घाटन करेंगे। बैठक में G20 देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय
संगठनों के प्रतिनिधियों सहित लगभग 100 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। ये प्रतिनिधि पर्यटन से संबंधित विभिन्न प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में हरित पर्यटन, कौशल पर्यटन, एमएसएमई और गंतव्य प्रबंधन जैसे प्राथमिकता वाले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पर्यटन कार्य समूह की 4 बैठकें होंगी जो देश के विभिन्न स्थानों पर G20 के हिस्से के रूप में आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुलिस महकमारी समीक्षा बैठक ने संबोधित करता हुए कहा कि प्रदेश में भयमुक्त माहौल और रेबाड़ारी सुरक्षा माह की खास प्राथमिकता है। वीसी रे जरिए बैठक में मुख्यमंत्री संगठन अपराधियों माथे सख्त कार्रवाई करवाना निर्देश दीना। इनके साथ ही मुख्यमंत्री कहा कि अपराध नियंत्रण में चौको काम करवाड़ा पुलिस कर्मियों मनोबल बढ़ावा खातर रिवॉर्ड और पदोन्नति का मौका दिया जावे। इन वक्त पुलिस महानिरीक्षक और अधीक्षक भी वीसी रे जरिए जुड़िया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवाड़ा 12 फरवरी ने दौसारा धनावड़ खेतर रो दौरो करेला। वे अठे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे रो प्रथम चरण रो उद्घाटन करेला। प्रधानमंत्री रा दौरा री तैयारियों रो निरीक्षण करता हुआ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया धनावड़ रेस्ट हाउस में भाजपा कार्यकर्ता वाली बैठक लीनी और वाने जिम्मेदारियां सौंपी। बैठक की भगत भाजपा नेता भजनलाल शर्मा, चंद्रशेखर, मदन दिलावर, जितेंद्र कोटवाल सहित दूजा नेता भी मौजूद रहा। ये भारत का सौभाग्य है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने विकास की रफ्तार को ऊंचाइयां दी हैं। पहली बार 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा। इतने बड़े बजट का पहली बार भारत में ये अभिनव प्रयास हुआ है। उसी क्रम में देश में भारतमाला के जरिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए, नेशनल हाईवेज के जरिए देश को एक रफ्तार देने की कोशिश हुई है। इस बात से समझ सकते हैं कि इस बार जो सड़क और परिवहन मंत्रालय है 1.99 लाख रुपए का बजट में प्रावधान है। देश में और प्रदेश में हाईवेज के जरिए, पीएमजीएसवाई के जरिए सड़कों का बड़ा जाल बिछा है। अभी 2014 से पहले, मोदी जी के आगमन से पहले जो हाईवेज की जो स्पीड थी वो केवल 91,000 किलोमीटर थी। आज 1,41,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज बने हैं। देश की गति रफ्तार देने वाला, विकास को रफ्तार देने वाला ये हाईवे, ये मील का पत्थर साबित होगा। और इसके उद्घाटन के लिए सौभाग्य ये कि प्रधानमंत्री जी, पहले ये कार्यक्रम वर्चुअल होना था, लेकिन उनकी इच्छा थी कि मैं प्रत्यक्ष उस हाईवे को देखूं भी और वहीं मैं आम लोगों से, जनता से रूबरू हों। तो ये सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी NHAI के आमंत्रण पर नितिन गडकरी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री, ये तमाम लोग उसमें शिरकत करेंगे। बड़ी संख्या में, जो एक मोटा अनुमान है, 2 लाख से भी ऊपर लोग प्रधानमंत्री जी को सुनने आएंगे। जोधपुर में संभाग स्तरीय 7वां अमृता हाट मेलो आयोजित करे जा रहा है। मेला में हस्तशिल्प उत्पादारी खरीदारी सारो लोगा में हर चाव देखे जा रहा है। अटे फुटवेयर डिजाइन और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट रा छात्र दूजा स्कूल रा पढ़ेसरिया मेला रो अवलोकन कर रहा है। महिला अधिकारिता महकमारा उपनिदेशक फरसाराम विश्नोई बताया कि अटे प्रदर्शित उत्पादारी बिक्री सु महिलाओं ने रोजगार और आर्थिक संबल मिल रहा है। भी इसे यूज़ कर रहे हैं और आते दौर में इसकी प्रचलन वापस से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे एम्पावरमेंट भी एक तरीके से दिख रहा है कि बहुत ट्रेडिशनल वे में जो औरतें रह रही हैं उनको यहाँ पे बहुत अच्छा एक स्कोप बन रहा है कि यहाँ पे उनकी चीज़ों को अच्छी तरीके से बेचा जा रहा है, लोग खरीद रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। और आज की डेट में इंडिया को यही चीज़ें तो अलग बनाती है, हैंडमेड, बिकॉज इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स कल्चर। एंड यहाँ पे देख के लगता है हमारे कल्चर में कितना रिचनेस है। हमने बहुत कुछ देखा यहाँ पे, लाइक बहुत सारे हैंडमेड
चीज़ें थी, लाइक एप्लिक वर्क था, पैच वर्क भी था, हमने दुपट्टे भी देखे और हैंडमेड चीज़ें देखी, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके देखने के बाद। क्रोशिया वर्क भी देखा हमने बुनाई भी देखी, ब्रेडिंग भी देखी, ब्रेडिंग से बहुत सारी चीज़ें बनी थी वो भी देखी, हैंडबैग देखा, दुपट्टे देखे, बहुत सारी चीज़ें देखी उसके लिए। हाँ, वो बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेक इन इंडिया में हमें वो चीज़ें देखने को मिली जो हमारे देश में बहुत कम चली आ रही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही अभी यहाँ देखने को मिली वो सारी चीज़ें, तो बहुत अच्छा लगा उसको देख। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली अलवर मुंडावर जुजारपुर माए नवनिर्मित मिनी सचिवालय उद्घाटन કર્યા। इनके साथ ही मंत्री मुंडावर माए बार काउंसलिंग हॉल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रो शिलान्यास भी કર્યા। इनके अलावा ततारपुर गांव माए नारंगी श्रीराम गुप्ता राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय रा नुवा बन्या भवन रो उद्घाटन કર્યા। इन मौके बना जनसमूह ने संबोधित करता व्या चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़वारो आह्वान કર્યા। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग रिकाणीसु आज जयपुर जवाहर कला केंद्र में परीक्षा पर्व राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित करेगी। कार्यशाला में आया कई स्कूल पड़ेसरिया परीक्षा ने लेर होबाड़ा मानसिक तनाव पर विषय विशेषज्ञ सु सवाल कर्या। इन मौके कार्यशाला में मौजूद विषय विशेषज्ञ बताया कि परीक्षा ने भी यदि पर्व रीतरिया मनाया जावे तो इनसु होबाड़ा तनाव ने दूर करो जा सके है। परीक्षा पर्व कार्यक्रम रखा गया। परीक्षा पर्व कार्यक्रम में आज हमारे साथ प्रदेश भर के बच्चे जुड़े और कुछ बच्चे हमारे साथ यहाँ फिजिकली भी आए। शिक्षा अधिकारीगण प्रदेश भर के यहाँ पे आए और कई लोग अपने अपने जगह जिलों से जुड़े। ये कार्यक्रम रखने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि जिस तरह से बच्चों के इम्तिहान आ रहे हैं तो बच्चों को हम देखते हैं अक्सर परीक्षा के समय, खासकर जो बोर्ड के बच्चे हैं, उनको लगता है कि बोर्ड का जो एक डर रहता है, एक घबराहट रहती है, तनाव रहता है और उसके बाद उनका भविष्य का जो निर्माण होता है उसको देखकर बच्चे बहुत तनाव में रहते हैं, परिवार के, समाज के, घर वालों के, फ्रेंड्स, अध्यापक, इन सभी का। तो ऐसे वक्त बच्चों को एक मोटिवेशनल स्पीच के माध्यम से हमने विशेषज्ञ बुलाए, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, और वो एक उत्साह के साथ अपनी परीक्षा में अपीयर हो सके, कोई डिप्रेशन में नहीं हो। हम देखते हैं जिस तरह आए दिन घटनाएं होती हैं कि बच्चों की पढ़ाई सही तरीके से नहीं होने पर बच्चे सुसाइड तक को अंजाम दे देते हैं। तो इन सब चीज़ों से बच्चे किस तरह से बच सके, किस तरह परीक्षा की तैयारी करें, इसको लेकर आज दिन भर की कार्यशाला थी। बच्चों को कहा गया कि जिस तरह से हम पर्व की तैयारी करते हैं पूरे उत्साह के साथ, उसी तरह हमें परीक्षा को भी एक पर्व की तरह लेना चाहिए, ना कि डर और घबराहट के साथ लेनी चाहिए। हमें बहुत कुछ सिखाया गया है। टीचर अलग अलग टीचर्स आए, उन्होंने एक्सप्लेन किया, वो हमें समझाया, हमें मोटिवेट किया कि डरना नहीं है और हिम्मत से काम लेना है। वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन था। हमको बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के। और परीक्षा से हमको नहीं डरना चाहिए, हमको ऊंचाइयों से भागना नहीं चाहिए, हमको अपने एम को बनाना चाहिए, एक लक्ष्य बनाना चाहिए और उससे बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। आगे परेशानी बहुत आएंगी लेकिन हमको हिम्मत नहीं हारनी है, हमको आगे बढ़ते जाना है। जैसे कि हमारी बोर्ड परीक्षा की बात हुई है, 8th की बोर्ड और 10th की बोर्ड, जितना हमको टीचर्स और बाकी बच्चे बताते हैं कि बहुत हार्ड है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जयपुर जिला में स्थापित सांभर झील 24,000 हेक्टेयर खेतर में फैली है। इन झील ने 1990 में रामसर साइट वेटलैंड घोषित करो गयो हो। अटे सर्दिया में सुदूर खेतर सूख, फ्लेमिंगो, पेलिकन और स्वदेशी पक्षी हजारों की तादाद में आवे है। पर्यटन री दृष्टि से भी देखो जावे तो अठे देसी विदेशी पर्यटक या पक्षी पर अनुसंधान खातर हर बरस सांभर झील आवे है। जैसा कि सांभर रामसर साइट है तो इसमें हर साल प्रवास के लिए लगभग लाखों की तादाद में पक्षी आते हैं, जिसमें से ज़्यादा नंबर हमारे यहाँ पे लेसर और ग्रेटर फ्लेमिंगो का है। और लेसर ग्रेटर फ्लेमिंगो सांभर में ब्रीड करते हैं, यहीं पे प्रजनन करते हैं और लगभग देखा जाए हर साल तो लगभग 1 से 1.5 लाख की तादाद में यहाँ पे लेसर फ्लेमिंगो आते हैं। इसके अलावा जैसे और भी कई 9 प्रकार की डक्स हैं, पेलिकन्स हैं। इसके अलावा कई शिकारी पक्षी हैं जैसे कि जो काफ़ी रेयर हैं, जैसे दुनिया का सबसे तेज़ उड़ने वाला पक्षी पेरेग्रीन फाल्कन, ये भी काफ़ी तादाद में लगभग 15-20 नंबर तो इनका भी सांभर में देखा जा सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो 180 प्रजाति लगभग आज तक मैंने रिकॉर्ड करी है सांभर में
विद फोटोग्राफ, जिसमें देखा जा सकता है कि 180 प्रजाति के यहाँ पे पक्षी अभी तक पाए जाते हैं, जिसमें से ज़्यादा तादाद में फ्लेमिंगोज और डक्स का नंबर ज़्यादा है, जिसमें नॉर्दर्न शावलर्स, गार्गिनी और पिनटेल और ऐसी तरीके की डक्स आती है। सांबर लेक भी है और बहुत पक्षी हैं जिनको हम देखने आते हैं। यही नहीं, यहाँ पे एक बहुत सारे अभी नए नए हेरिटेज रिजॉर्ट्स भी खुल गए हैं, तो यहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। रामसर साइट में जनेवा कन्वेंशन के तहत नम भूमि वेटलैंड घोषित है। सरकार द्वारा समय समय पर यहाँ पर कार्रवाई की जाती है। यहाँ पर हजारों की संख्या में विदेशी पक्षी आते हैं, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, भारी संख्या में पर्यटन भी आते हैं। अब सरकार के द्वारा सांबर क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए समय समय पर यहाँ पे आर्थिक पैकेज भी घोषित किए गए हैं, पर उनका सदुपयोग नहीं हो पाया है। सरकार की तरफ से थोड़ा इस ओर ध्यान दिया जाए तो ये और भी विकसित हो सकता है। झुंझुनूरा चुड़ैलामाए जेजेटी विश्वविद्यालय 11वो दीक्षांत जलसो राख्यो गयो। इनमाए ओडिशा राज्यपाल गणेशीलाल खास पावना रूप में पूग्या। राज्यपाल विश्वविद्यालय पूगवा परा वणा गार्ड ऑफ ऑनर दियो गयो। दीक्षांत जलसा माए 700 पड़ेसरी ने डॉक्टरेट और दूजी डिग्रिया दी की। मेरे देश के माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं, लेट अस मूव इनटू दिस वर्ल्ड विद ए फ्लावर पॉट इन आवर हैंड्स। हम अपने हाथों में अपने फूलों का गुलदस्ता लेकर चले। वो सुगंध, वो माधुरी, वो सौंदर्य, फ्रेग्रेंस, मेलोडी एंड स्वीटनेस which आदि शक्ति has impregnated me। आदि शक्ति ने जो मेरे अंदर भरा है माधुर्य, सौंदर्य और संगीत, उसकी खुशबू लेकर दुनिया के अंदर चलें। ऐसे ही आप सब लोग चलें। बेहद खुशी है कि आज मैं इस मौके पे यहाँ पे मौजूद हूँ और मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज मैंने PhD की डिग्री हासिल की और इस खूबसूरत मौके पे मैं सिर्फ इतना आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि पढ़ाई और इल्म एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी भी आपकी ज़िंदगी में आपको नुकसान नहीं, सिवाय फ़ायदे के आपको कभी भी इससे कोई खयानत का अंदाज़ा नहीं होगा। Supriya, I have come from Mumbai and I have taken admission for the PhD in the stream of management in the year 2019. 3 years of my tenure with JJTU University has been tremendous. I have got a lot of support, guidance, and in many things I have received cooperation from the Registrar Ma'am and all the faculties and all the guides over here. And today, all of us, we have gathered here for the convocation function. Looking at the entire area, the way they have managed all the convocation function, it's tremendous. हम सभी ने यहाँ से PhD की डिग्री हासिल की है और आप देख रहे हो कितनी रौनक है, चहल पहल है, कितने लोगों ने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की है और यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके समाज के लिए कुछ पॉजिटिव कार्य करेंगे। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज दिया गया है कि आप समाज में रहो, रिसर्च के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आप बेहतरीन काम कर सको। चूरूरा विकास रणवा चौधरी MC करवारे पछे पायलटरी नौकरी छोड़र लाडला 10 वर्षासु जैविक खेती कर रहा है। वणा आपला खेता में कीड़ी भी तरियारा रासायनिक खाद रो इस्तेमाल नहीं करे है, साथ ही फसल खातर बायोडिकम्पोजर रो खाद खुद ही बनावे है। वणा बताया कि जैविक खाद से उत्पादित करेगी फसल रो चोखो भाव भी मिल रहो है। विकास रो कहनो है कि सरकार रिकाणी सु संचालित न्यारी सरकारी योजना वारो भी वणा पूरो लाभ ले रहा है। की और बड़े अच्छे वातावरण में रहता था स्कूल में। उसके बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी से MCA किया, लेकिन जो प्राइवेट नौकरी करी, बड़े शहरों में गया तो जो है वो खुलेपन का एहसास नहीं हुआ। फिर मैंने ध्यान किया कि अपना इतनी बड़ी ज़मीन पड़ी है तो क्यों न उसमें हम कुछ करें, कुछ सुधार करें, अच्छी खेती करें ताकि औरों को भी प्रेरणा मिले। तो मैंने अपनी जो शिक्षा है उसका इस्तेमाल किया, ऑर्गेनिक खेती की तरफ मैंने अपना ध्यान डाइवर्ट किया। बढ़ती जो बीमारियाँ हैं, जो लोग कीटनाशकों से अपने खेतों को ख़राब कर रहे हैं, हर दिन यूरिया के बोरे भर के डाले जा रहे हैं। बायोडिकम्पोजर पे जो पराली की समस्या है उसके लिए बहुत इसका इस्तेमाल के लिए अब जोर दे रहा है इन सालों में। कॉमर्शियल पायलट में भी इसका हो गया था, तब भी इसने मना कर दिया कि इतनी जो 72 एकड़ जमीन है वो कौन संभालेगा, मैं आपकी भी सेवा करूंगा और इधर भाई इनकी देख रेख भी करूंगा। खेती से बड़ा अच्छा तो लाभ हुआ और हम बिल्कुल शुद्ध दूध, दही, घी खा रहे हैं और बिना उसकी कीटनाशक दवाइयों का गेहूं और वो खा रहे हैं। हमारा स्वास्थ्य बढ़िया है
हमारी जो खेती है पूरी जैविक खेती है, उस गोबर की खाद है, देसी जो नुस्खे हैं उनसे ही पूरी खेती हो रही है। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशी के बेस पे हो रही है, उसमें उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन उसके दुष्परिणाम भी सामने आने लग गए हैं। जैविक खेती की तरफ रुझान उनके बढ़ रहा है। जो पढ़े लिखे काश्तकार हैं, युवा काश्तकार हैं, वो जैविक खेती के द्वारा बढ़ रहे हैं और जो उपभोक्ता है वो भी जैविक खेती के माध्यम से जो उत्पाद आते हैं, गेहूँ हो या सब्जियां हैं, उनका अच्छा दाम जो है वो भी देने को तैयार हैं। सूरत जिले में काफ़ी युवा हैं जो भी अपनी प्राइवेट नौकरी छोड़ के या नौकरी का प्रयास छोड़ के खेती की तरफ अग्रसर रहे हैं और इन लोगों ने जो फलदार पौधे हैं या तो दूसरे उत्पाद हैं जो कैश क्रॉप्स है उनकी तरफ जैविक खेती के माध्यम से अग्रसर रहे हैं। काफ़ी संख्या में कई लोगों ने लगा रखा है। फील्ड में जाते हैं तो हम भी देखते हैं कि कई लोग बड़े उत्साह के साथ इसमें आगे बढ़ रहे हैं और विभाग उनका पूरा सहयोग कर रहा है। जैविक खेती से जो उत्पाद होता है, अगर फल हो, सब्जियां हो या जो अनाज हो, गेहूँ वगैरह, उसका जो अच्छा किस्म का जो राजस्थान ललित कला अकादमी और जेके केरा संयुक्त तत्वाधान में राख्या गया कला मेला में आज नवोदित कलाकारा खातर पेंटिंग प्रतियोगिता हुई। इनमें कलाकार प्रकृति और मानव जीवन रा न्यारा न्यारा रूप ने कैनवास पर उतार्या। वटे ही दूजी ओर अठे लगाई गई स्टॉल्स पर भी कलाकार रो हुनर देखने ने मिल रहा है, जिनसे जयपुर रा लोग काफी पसंद कर रहा है। ये मेला मेरे लिए बहुत ख़ास और मज़ेदार इसलिए कि कभी यही मेले में 25-30 साल पहले एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट था मैं, तभी तो मैंने भी स्टॉल लगाई थी। फिर बीच में मास्टर्स करने के बाद मैंने फिर स्टॉल लगाई और अब ये मेले में मैं एक पार्टिसिपेंट ऑल इंडिया पेंटिंग कैंप है उसमें पार्टिसिपेंट आर्टिस्ट हूँ। राजस्थान स्टेट का मैं हूँ। इतने सालों बाद में अपने यंग आर्टिस्ट मित्र सीनियर आर्टिस्ट सबसे मिलना हो रहा है। ये इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया है पूरा कला मेला आर्ट कैंप, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। हम 5 लोगों का ग्रुप है जिन्होंने हमने अलग अलग अपना वर्क डिस्प्ले किया है, जैसे वाटर कलर में है, न्यूरोग्राफिका में है, टेम्परा में, फोक आर्ट भी है हमारे ग्रुप में और वाटर कलर में पोर्ट्रेट्स भी हैं। ये कलाकारों के लिए बहुत अच्छा मंच है और कोई जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। सीनियर लोगों की गाइडेंस भी रहती है और आपस में एक आर्ट को लेके एक अच्छा डिस्कशन हो जाता है। राजस्थान ललित कला अकादमी और जवाहर कला केंद्र जयपुर की सहभागिता से 23वां कला मेला रे तहत जवाहर कला केंद्र में ख्याति नाम दिवंगत कलाकारा चित्रा री प्रदर्शनी लगाई गई है, जिनमें 152 चित्रा ने दिखाया गया है। कलाकार हैं, पुरस्कृत कलाकार हैं, जो कला गुरु रहे हैं, बहुत सीनियर पोजीशंस पे रहे हैं, उन सब के वर्क हमने यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं। उद्देश्य ये है कि युवा पीढ़ी को ये पता लगे कि उन हमारे पूर्वज कितना बढ़िया बढ़िया काम करके गए हैं और किस किस स्किल के अंदर, वो चाहे मिनिएचर हो, चाहे एब्स्ट्रैक्ट हो और चाहे ऑयल पेंटिंग हो, उसमें कितना बढ़िया काम वो करके गए हैं। इस उद्देश्य से ये एग्जीबिशन राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा लगाई गई है और कुल इसमें अभी तक 52 कलाकारों के काम प्रदर्शित किए गए हैं। उनके साथ में करीब 120 पेंटिंगें यहाँ टोटल लगाई गई हैं। प्रदेश में सर्दी रो असर कम होवा लाग्यो है। राज्य री ज्यादातर ठोरा माथे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज करी जा रही है। 8 जगह पर अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो है। दिन रो समय धूप में तेजी होवा लगी है, वटे ही सुबह और शाम ने सर्दी रो एहसास बनेड़ो है। अलवर, चूरू, बारा, चित्तौड़गढ़ और करौली में कम तापमान 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड करो गयो। मौसम महकमा आबाड़ा 24 घंटा में कम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना जताई है। और आगे फिर से जोवा मोटी खबरां।
संसद रो बजट सत्र जारी, राज्यसभा में विपक्ष रो हंगामो, लोकसभा में राष्ट्रपति रा अभिभाषण पर चर्चा शुरू। G20 सम्मेलन रा पर्यटन कार्य समूह री पहली बैठक आज कच्छ रा धोरडा में होवेली शुरू। बैठक रो काल औपचारिक रूप से होवेलो उद्घाटन। बैठक में G20 देशा, आमंत्रित देशा और अंतर्राष्ट्रीय संगठना रा प्रतिनिधि होवेला शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी ने दौसारा धनावड़ खेतर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे रा पहला चरण रो करेला उद्घाटन। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया धनावड़ में तैयारी और होलीना जायजा। जोधपुर में 7वां संभाग स्तरीय अमृता हाट मेलो कर्यो जा रह्यो आयोजित। मेला में हस्तशिल्प उत्पादरी खरीदारी सारू लोगा में दिख रह्यो है चाव। प्रदेश की 32 ठोरा माते तापमान में बढ़ोतरी दर्ज। राज्य रा 8 जगह पर अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से पार। आगामी 24 घंटा में कम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना। आचार्य बुलेटिन में नमस्कार।